राधे राधे कृष्णा राधे राधे। आज कानपुर में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस। कथा में श्रीमती परमीला पांडे जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी ने पधार कर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया और कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को अपने प्रेरणादायी विचारों से संबोधित किया। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे मीराबाई की थी, अडिग, निष्कपट और पूर्ण समर्पण से भरी हुई। मीराबाई ने अपने जीवन में भक्ति का वह आदर्श स्थापित किया जो आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने संसार की किसी भी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए तो केवल एक ही सत्य था, श्री कृष्ण प्रेम। जब संपूर्ण जगत उन्हें रोकने लगा, जब परिवार और समाज ने उनके मार्ग में बाधाएं डाली, तब भी मीराबाई का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। भगवान हर पल हमारे साथ हैं, वह हमारे दुख सुख के साक्षी हैं। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तब भी भगवान हमारी चिंता करते हैं, हमारे जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब मैंने बनाया है। पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, पशु, पक्षी सब मेरे ही अंश है, लेकिन इन सब में मुझसे सबसे अधिक प्रिय मानव है, क्योंकि उसी में भक्ति करने की शक्ति है, प्रेम करने की क्षमता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि है। मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका अभिमान है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान, धन, पद या रूप का घमंड करता है तो वह अभिमान उसे धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने अभिमान किया वे भगवान की कृपा से वंचित रह गए। जिस घर में सूर्योग और संस्कारवान संतान होती है वह घर वास्तव में स्वर्ग के समान होता है। ऐसी संतान माता पिता के पुण्य का फल होती है। केवल विद्या प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन में संस्कारों का होना आवश्यक है, क्योंकि संस्कार ही वह आधार है जिन पर समाज और धर्म की नींव टिकी हुई है। श्रीमद् कथा का भव्य आयोजन जो कि 24 से 30 अक्टूबर तक रहेगा, जिसका समय है दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक। स्थान है मोती झील ग्राउंड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आप भी इस कथा को जरूर सुनें और राधे राधे कृष्णा राधे राधे का जप जरूर करें।